ब्रह्म मुहूर्त, ध्यान उपरांत सत्संग। आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध। अभी तक की यात्रा में हमने जाना कि जिनके तप के द्वारा पाप बंधन क्षीण हो जाए, समाप्त हो जाए, हृदय शांत हो, राग और द्वेष से ऊपर उठे और जिनके भीतर आत्म उत्कर्ष, आत्मानुमोक्षार्थ की जिज्ञासा, पिपासा, तड़प उठ चुकी हो, उनके लिए आत्मबोध की रचना आदिगुरु शंकराचार्य ने की। आत्मबोध मैं क्या हूं जानने की चेष्टा, अपने मूल अस्तित्व को प्राप्त होने का एक प्रयास। अन्य जितनी भी साधनाएं हैं वो अप्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्ष नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। केवल और केवल आत्मबोध की साधना ही प्रत्यक्ष है। और जिस प्रकार बिना अग्नि ऊर्जा भोजन नहीं बन सकता, उसी प्रकार बिना आत्मबोध के मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। आज श्लोक 3 जो थोड़ा गुह्य है, इसीलिए इसमें एक स्टार लगा के लिखा मर्म गुह्य है नीले रंग में। अविरोधितया कर्म। अविरोध, अविरोध माने विरोध नहीं करता। किसके लिए कहा? कर्म। कौन सा कर्म? जितनी भी साधना की अन्य पद्धतियां हैं वो अज्ञान का विरोध नहीं करती। अज्ञान का तात्पर्य है मैं आत्मा हूं, इस बोध की विस्मृति। इस बोध से हम हटे हुए हैं। तो प्रकृति के अंतर्गत विधान ऐसा है, क्रम ऐसा है कि मनुष्य उत्कर्ष प्राप्त तो करता है, पर अंतिम सीमा तक, दहलीज तक उसे बोध नहीं होता। हम कहते हैं, प्रतिदिन हम कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि सोहम तत्त्वमसि। मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं, अनादि हूं। कहते हैं ना, कहते हैं। अनुभव होता है? नहीं, उस स्तर पर अनुभव तो नहीं होता। ईमानदारी से कहते हैं, इसलिए कहते हैं चूंकि हमारे पूर्व, हमारे अतीत के ब्रह्म ऋषियों ने, या वर्तमान में भी, इस काल में भी जिन्होंने साक्षात्कार प्राप्त किया, उन्होंने आत्मा का यही स्वरूप बताया। अजन्मा है, अनादि है, ईश्वर का अंश है। और उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, अर्थात अवस्था तात्पर्य यह है कि वही वास्तविक ज्ञान है, वही बोध है, आत्मबोध। उसके अतिरिक्त बाकी सब अज्ञान की श्रेणी में आएगा। यहां ज्ञान और अज्ञान को केवल और केवल मोक्ष की दृष्टि से समझना, मैं अनेकों बार पूर्व में कह चुका, एक ही शब्द कई प्रकार के भाव व्यक्त करने के लिए प्रयोग होते हैं। अतः यहां ज्ञान और अज्ञान को केवल इस प्रकाश में समझो। ज्ञान अर्थात मैं आत्मा हूं, ये बोध जब भी होगा हमें, और जब तक वो बोध नहीं है तब तक हम अज्ञान के अंतर्गत है, उसकी पराधीनता में है। कोई भी अन्य साधनाएं जितनी भी हम करते हैं वो अज्ञान का विरोध नहीं करती। ये बड़ा गुह्य है। जैसे वो सत्कर्म की दृष्टि से आ सकती हैं। हमने सत्कर्म किया, सत्कर्म का परिणाम पुण्य है, पुण्य का परिणाम उत्कर्ष है, और श्रेष्ठ लोक है, या और श्रेष्ठ योनि में फिर जन्म है, या किसी योनि में जन्म, किसी लोक की प्राप्ति, या इसी पृथ्वी लोक पर और
उच्चतम स्तर की प्राप्ति? मोक्ष नहीं है। हाँ, उत्कर्ष है। ये वो नचिकेता संवाद बार बार जीवित जागृत होगा, सब कुछ मिल सकता है, पर केवल अगर मोक्ष नहीं है तो उससे पूर्व जो कुछ है वो अविद्या में आएगा, अज्ञान में आएगा। ज्ञान अर्थात मोक्ष की प्राप्ति, उस रचयिता में विलीन होने की अवस्था, उससे कम में यहां आत्मबोध में ज्ञान को माना ही नहीं गया। पहले श्लोक ने स्पष्ट कर दिया ये किन के लिए रचना है। एलिजिबिलिटी पहले श्लोक में आ चुकी है। हम सभी में उस एलिजिबिलिटी का एक पक्ष तो है कि हम मुमुक्षु हैं, जिज्ञासु हैं, तड़प है हमें। ये ठीक है, हमारे पाप पूरे क्षीण नहीं हुए, हमारे बंधन समाप्त अभी नहीं हुए हैं, हमें अस्थिरताएं विद्यमान हैं, हम विक्षिप्त से एकाग्र के बीच का झूला झूल रहे हैं, पर मुमुक्षु हम हैं, जिज्ञासु हम हैं। बस इतनी सी योग्यता लेकर के हम आत्मबोध को समझने चल निकले हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी अन्य उपासना, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम अन्य उपासनाओं को छोड़ देंगे। मैंने पूर्व में भी कहा कि मनुष्य की अवस्था के अनुरूप उसकी साधना सक्रिय होती है, कार्य करती है, परिणाम और प्रभाव देती है। आज सारे बैठ करके आत्मबोध की साधना आरंभ कर दें जो विज्ञान में कोश की है, तो क्या कुछ उपलब्ध कर पाएंगे? कुछ समय के उपरांत छिटक जाएंगे, क्योंकि जब तक कहा ना पाप क्षीण नहीं हुए, पाप माने अस्थिरताएं, पाप माने बंधन, वो क्षीण नहीं हुए, तब तक इस चरम साधना को हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। अपने आप को जना रहे हैं, बता रहे हैं हमें जाना यही है, इसी के निमित्त करना है, पर यह भी जानना आवश्यक है कि बाकी अन्य जितनी भी साधनाएं हैं वो अज्ञान का विरोध नहीं करती। यहां कर्म शब्द अन्य सभी साधनाओं के लिए प्रयोग किया गया है। यहां कर्म केवल कर्मयोग वाला नहीं है। यहां कर्म की दृष्टि में जितनी प्रकार की भी साधनाएं हैं, जितनी भी, केवल आत्मबोध को छोड़कर वो सारी कर्म की श्रेणी में आएंगी। अतः एक्शन एंड रिएक्शन हर कर्म का परिणाम है। ठीक है, वो सत्कर्म है, निश्चित रूप से उनका परिणाम भी अच्छा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, पर वो सत्कर्म हमें उस स्तर तक परिपक्व करेगा, मैच्योर करेगा, हमारी पात्रता विकसित करेगा, जहां हम आत्मबोध के लिए तैयार हो सकें, हम आत्मबोध की साधना के लिए बैठ सकें। इसलिए शब्द आया अविरोध कर्म, अर्थात जितनी भी अन्य साधनाएं हैं उन वह विरोध नहीं करती। किसका विरोध? यहां सब कुछ मूक भी है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, अज्ञान का विरोध। किसका विरोध? अज्ञान का विरोध। न विद्याम विनिवर्तयेत, अतः कर्म अविद्या नहीं हटाते। कर्म अर्थात अन्य सभी प्रकार की उपासनाएं। याद रखना, यहां कर्म शब्द जब भी प्रयोग हो, चाहे वो विवेचना में हो, उसका तात्पर्य यही है, ये सभी जितने भी उपासना के बाकी साधना के मार्ग हैं, ये उस अविद्या को नहीं हटाते। कौन सी अविद्या को? यहां हम कहेंगे कि बाकी साधनाएं क्या अविद्या नहीं हटाती? हटाती हैं। अविद्या और विद्या, यहां विद्या अविद्या में तात्पर्य जान लो। विद्या क्या? कि आत्मा सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, वही नित्य है, बाकी सब अनित्य है, ये विद्या। और जो नहीं जानता वो अविद्या। यहां विद्या अविद्या का तात्पर्य एक ही है, आत्मा नित्य है, अजन्मा है, ये विद्या। और भी स्वरूप नहीं प्राप्त हुआ तो अविद्या। मैं और तुम अभी अविद्या में हैं, और जितनी उपासनाएं हैं इनके द्वारा अविद्या नहीं हटती। अविद्या को हम और अज्ञानता को हम उस स्वरूप में भी ले लेते हैं जहां बहुत कुछ अध्यात्म के अंतर्गत मनुष्य के स्वभाव में, मनुष्य के संस्कार के परिष्कार के लिए भी प्रयोग होता है। हाँ, वहां भी होता है,
पर यहां एक ही पक्ष है, नित्य अनित्य का भेद। विद्या विद्या निहंत्येव, केवल ज्ञान ही है। ज्ञान माने आत्मबोध, ज्ञान माने आत्मबोध। ज्ञान बड़ा विस्तृत शब्द है, कई स्थानों पर ज्ञान अलग अलग विषयों के लिए प्रयोग होता है, नॉलेज। पर यहां ज्ञान का तात्पर्य केवल आत्मबोध है। आत्मबोध, मैं क्या हूं। ये इसलिए ये विशेषकर समझना कि कहां कौन सा शब्द प्रयोग किया गया। यहां ज्ञान माने नित्य अनित्य का बोध। ज्ञान ही केवल अज्ञान को समाप्त कर सकता है। जैसे अंतिम पंक्ति पर उदाहरण है, तेजस तिमिरा। जिस प्रकार प्रकाश घोर अंधकार को तिमिरा संगवत उसे समाप्त करता, उसका अंत करता है। जैसे प्रकाश ही अंधकार का नाश करता है, समाप्त करता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की जीवात्मा शब्द कहा मैंने, आत्मा ने कहा, जीवात्मा के अज्ञान स्वरूप को, उसकी अविद्या को केवल एक ही ज्ञान समाप्त करता है, वो है आत्मबोध, मैं क्या हूं। बाकी सारी साधनाएं उसे उस स्तर तक के लिए तैयार करती हैं जिससे वो अंतिम क्षण पहुंच करके आत्मबोध को चरितार्थ कर सके। आखिर मैं क्या हूं। महर्षि रमन ने तो पूरा जीवन उसी में जिया, क्योंकि वो पहले से ही तैयार थे, क्योंकि पहले से ही वो मोक्ष प्राप्त जीवात्मा थे। तो फिर क्यों आए। बहुत से प्रकृति में खेल प्रेरणा के लिए मनुष्य जाति हेतु होते हैं। जागृत मोक्ष प्राप्त जीवात्माएं, जिन्हें जीवन मुक्त कहते हैं, वो आकर के इस मंच पर, इस रंगमंच पर, इस दोष से बनी सृष्टि में अपने आप को अवतरित करके केवल मार्गदर्शन, प्रेरणा हेतु, डेमोन्स्ट्रेशन हेतु भी आती हैं। इसलिए महर्षि रमन का अगर हम पूरा जीवन देखें तो इसी में ही था, मैं क्या हूं। इसके अतिरिक्त ना, वो केवल इसी स्वरूप में विद्या अविद्या ज्ञान अज्ञान का स्वयं अपने जीवन से ही उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की, उस सत्य की। अतः जैसे अंधकार को केवल प्रकाश समाप्त कर सकता है, उसी प्रकार इस हर प्रकार की अविद्या को, वो प्रकार की विद्या जो मनुष्य के अंतिम उत्कर्ष से संबंधित है, वो अज्ञानता जो उसे आभास नहीं होने दे रही कि वो अजन्मा नित्य है, वो ईश्वर अंश है, ये केवल और केवल उस ज्ञान से, उस आत्मबोध से ही समाप्त होगा। हमारी समस्त साधनाएं हमें उसी के लिए तैयार कर रही हैं। ये भाव आत्मबोध का साधकों के लिए कुछ नए अध्याय भी खोलेगा। इसलिए खोलेगा क्योंकि कुछ धारणाओं को जो पहले से प्रचलित है हमारे मन में, उनको और नया विस्तार देगा। नए नए प्रश्न भी आते हैं। अभी हम गायत्री कर रहे हैं, हम ओम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब क्या आत्मबोध हेतु ही हैं? पर आत्मबोध की विशुद्ध साधना ये नहीं है। इनके बिना हम उसके लिए परिपक्व भी नहीं हो सकते। हम कितनी भी चेष्टाएं कर लें, हम कितने भी प्रयास कर लें, इनके बिना तैयारी संभव नहीं है। इसलिए तैयारी का महत्व उस पूर्णता से कम नहीं जानना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक विडंबना क्या है, हम तैयारी से विमुख हो जाते हैं, केवल चरम को पकड़ लेते हैं, पीएचडी सीधा, बाकी भूल जाते हैं तैयारी। बिना तैयारी संभव है कुछ? नहीं संभव है। क्या तैयारी आत्मबोध से कम महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नहीं। जितना आत्मबोध आत्म साक्षात्कार के लिए महत्वपूर्ण है, उतनी ही तैयारी भी महत्वपूर्ण है। तैयारी एक अंश भी उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं है, नहीं है। और तुम निर्माणाधीन हो, निर्माणाधीन हो, ये मान के चलना। बस आदिगुरु शंकराचार्य के इस सत्य का परिचय भी हमें होना चाहिए
इसीलिए हम इसका अध्ययन भी कर रहे हैं। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है। प्रतिदिन लेख का प्रकाशन हो रहा है। प्रतिदिन दोपहर को सत्संग का प्रीमियर भी हो रहा है। जिन्हें दृढ़ भूमि करना हो, वो प्रीमियर के साथ-साथ इसके लेख का अध्ययन भी कर सकते हैं।